आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी भूतिया बस की कहानी सुनाने वाले हैं जिससे सुनी आपके रूह कांप उठेगी। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव भोजपुर की। माना जाता है कि यहाँ पर रात के 10 बजे के बाद एक ऐसी रहस्यमयी बस चलती है। गांव वाले बताते हैं कि अगर कोई भी उस बस में एक बार चढ़ जाए तो वह फिर कभी किसी को भी नहीं दिखता। वह लापता हो जाता है या फिर मर जाता है। इसी रहस्य का पता लगाने के लिए एक युवा पत्रकार उस गांव में आता है। पत्रकार का नाम रवि था। उसने गांव वालों से रात वाली बस के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। रवि ने सोच लिया था कि इस बार इस बस की सच्चाई जानकर रखेगा। रात के 10:30 हो गए और रवि गांव के बाहर छोटे से बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था। उसके गले में एक कैमरा था जिससे वह उस बस की फोटो खींच सके और गांव वालों को यह अंधविश्वास दूर कर सके और बता सके कि वह बस में कोई भूत नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। गांव का कोई भी आदमी वहां दिखाई नहीं दे रहा था। रवि बस का इंतजार कर रहा था। इतने में उसे दूर से अंधेरे में 2 हेडलाइट्स चमकती हुई दिखाई दी। हेडलाइट की रोशनी रवि के पास आ रही थी। जब वह पास आया तो रवि ने देखा कि वह एक बस बहुत पुरानी थी और उसकी हालत जर्जर हो गई थी। वह बस रवि के पास आकर हॉर्न मारने लगी। रवि ने देखा कि बस के सामने ऊपर की ओर लिखा हुआ मौत का सफर। उसे देखकर रवि पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने अपने डर को काबू और धीरे धीरे उस बस की ओर बढ़ने लगा। रवि बस में चढ़ गया। उसने देखा कि बस में कुल 5 लोग बैठे हुए थे। एक बूढ़ी औरत, एक आदमी जो लगातार रवि को घूरे जा रहा था और एक छोटा सा बच्चा जो रो रहा था। तो कंडक्टर और ड्राइवर। अब बस चल पड़ी थी। रवि एक खिड़की के साइड वाली सीट पर जाकर बैठ गया। रास्ता सुनसान था। बस घने पेड़ों वाले इलाके से गुजर रही थी। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। रवि इन आवाजों को सुनकर थोड़ा सहम गया था। कुछ देर बाद कंडक्टर रवि के पास आया और उसने बिना कुछ बोले ही रवि के हाथ में एक टिकट दे दी और वापस चला गया। रवि हैरान था क्योंकि कंडक्टर ने उसे बिना पूछे ही टिकट दे दी और पैसे भी नहीं दिए। रवि उठकर कंडक्टर के पास गया और उससे पूछा, लो भाई साहब, ये कहाँ का टिकट दिया है आपने? रवि की बात सुन कंडक्टर धीरे धीरे हंसने लगा और धीरे से अपनी गर्दन रवि की ओर घुमाई। कंडक्टर ने कहा, चुपचाप बैठ जाओ। यह बस एक ही जगह जाएगी जहां सिर्फ मौत मिलेगी। यह मौत का सफर है। ऐसा कहकर कंडक्टर हंसने लग गया। रवि डर गया। उसने जब देखा
ड्राइवर भी उसे बोल रहा था। रवि अपनी सीट पर जाने के लिए पलटा, तो वह जैसे ही पलटा तो उसके होश उड़ गए। बस के सभी यात्री उसे घूर रहे थे। सभी के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। रवि ने देखा उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। रवि चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। वह किसी को फोन भी नहीं मिला सकता था। रवि डरा सहमा था। जब उसने मोबाइल में समय देखा तो रात के 10:45 हो चुके थे। तभी अचानक से रवि अपने पीछे की सीट से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लग गई। रवि ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक बच्चा बैठा हुआ था। उसे देखकर रवि का दिल दहल गया। वह बच्चा अपने मुंह में एक बिल्ली को दबाए हुआ था और उसे चबा रहा था। जब उसने रवि की ओर देखा तो रवि डर गया। रवि की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वह बच्चा का मुंह खून से लथपथ था और वह बिल्ली को चबा रहा था। रवि की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। रवि सीधा होकर बैठ गया। रवि पसीने से भीग गया था। उसका दिल धड़क रहा था तेजी से। अचानक से रवि ने देखा कि बस रुक गई। रवि अब बहुत ज्यादा डर चुका था। रवि ने देखा कि बस के सभी यात्री एक जगह पर झुंड बनाकर खड़े हुए और आपस में किसी चीज पर लड़ रहे थे। जब रवि ने देखा सभी की अजीब अजीब गुर्रानी आवाजें आ रही थी। उनके बीच में कुछ पड़ा हुआ था। शायद ये सभी उसी के लिए आपस में लड़ रहे थे। रवि अपनी सीट से खड़ा हुआ और देखने लगा, परंतु जब रवि की नजर उस बीच में पड़ी चीज पर गई तो उसका दिल मानो धड़कना ही बंद हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उस सभी लोगों के बीच में रवि की लाश पड़ी हुई थी। रवि डर गया। उन सभी लोगों ने रवि की ओर देखा और हंसने लग गए। रवि डर के मारे थर-थर कांप रहा था। मौत का सफर, सभी यही चिल्ला रहे थे। रवि ने 2-3 कदम पीछे बढ़ाए, परंतु जैसे ही उसने पीछे कदम बढ़ाए इतने में ही वह किसी से टकरा गया। जब रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका खून जम गया। रवि के पीछे कंडक्टर और ड्राइवर खड़े हुए थे। उनका चेहरा बेहद ही खौफनाक था। उनके चेहरे का मांस गल गया था और सड़ रहा था। रवि ने देखा तो बस के सभी लोगों के चेहरे एक जैसे हो गए थे। उन सभी का मांस गला हुआ था और उसकी हड्डियां भी दिख रही थी। यह खौफनाक नजारा देखकर रवि का सर चकराने लग गया था। रवि अपने सर को पकड़ते हुए धड़ाम से नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। जब रवि की आंखें खुली तो वह हैरान हो गया। वह एक अंधेरे कमरे में था। चारों ओर काला घना अंधेरा छाया हुआ था। रवि किसी और ही दुनिया में कैद हो गया। रवि ने देखा कि उसके आसपास बहुत से इंसानी कंकाल पड़े हुए थे। लाशों के सड़ने की गंध आ रही थी। रवि ने देखा कंकालों पर लिपटे मांस पर मक्खियां बिलबिला रही थी। यह खौफनाक नजारा देखकर रवि के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी।
रवि अब लापता हो गया था। जब काफी दिनों तक रवि का कोई फोन नहीं आया और उसका कोई कुछ पता नहीं चला, तो रवि के एक दोस्त पंकज ने भी उस गांव में जाने का फैसला किया। अगली सुबह की बस पकड़कर पंकज भी भूतगढ़ आ गया था। जब पंकज ने गांव वालों से पूछा रवि के बारे में, तो गांव के एक आदमी ने कहा, बेटा, हमने वो बहुत कोशिश की थी उसे समझाने की और उसे रोकने की भी, लेकिन वह नहीं माना। आज तक कोई भी व्यक्ति उस बस से जिंदा वापस नहीं लौटा है। पंकज हैरान था। उसने पूछा, बस? कैसी बस? मुझे बताइए, मेरा दोस्त कहाँ गया? पंकज के पूछने पर उस आदमी ने बताया, बेटा, भूतगढ़ में काफी सालों से रात के 10 बजे के बाद गांव के बाहर के बस स्टॉप पर एक बस आती है। कोई नहीं जानता वह बस कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, परंतु जो भी आदमी 10 बजे के बाद उस बस में गया वह फिर कभी भी किसी को नहीं दिखा। पता नहीं वह बस उन्हें कहाँ पर ले जाती है। गांव वालों का मानना है कि वह बस श्रापित है और शैतानी और काली शक्तियों से घिरी हुई है। वह हर रोज रात 10 बजे के बाद अपना शिकार ढूंढने निकलती है। पंकज के होश उड़ गए थे। उसका गला सूख गया था। उसने उस आदमी से पूछा, परंतु आपको कैसे पता कि वह बस भूतिया है? आपने उसे देखा है? पंकज की बात सुनकर गांव वालों की आंखें डर से फटी की फटी रह गई। तभी उस आदमी ने कहा, बेटा, उस बस को गांव में बस एक ही आदमी ने देखा था, लेकिन वह अब जिंदा नहीं। क्या? पंकज ने हैरानी से कहा, लेकिन वह मरा कैसे? क्या हुआ था? उसका नाम क्या था? उस आदमी ने कहा, हरिया नाम है उसका। वह रात गांव के सभी लोगों को याद है जब हरिया चीखता हुआ गांव में आया था। जब हमने पूछा तो हरिया ने बताया, हरिया का पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसका मांस भी फट गया था और उसकी हड्डियां दिख रही थी। हरिया कांपते हुए बोला, वह साधारण नहीं है, मौत की बस है वह। इस बस में शैतानी शक्तियों का वास है, भूतिया बस है वह। हरिया डर से कांप रहा था। वह अमावस्या की रात थी, जब चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। हरिया कह रहा था, 10 बजे के लिए उस बस में कोई मत जाना, वह बस भूतिया है, पिशाच रहते हैं उस बस में। इतना ही कहा था हरिया ने, इतने में ही उसने दम तोड़ दिया। हरिया का खौफनाक नजारा देखकर हम डर चुके थे। सभी गांव वालों के हाथ पांव कांप उठे थे, क्योंकि हरिया की लाश इतनी बुरी हालत में पड़ी हुई थी। यह सब सुनकर पंकज पसीने से भीग गया। पंकज ने पूछा, रवि, क्या हुआ होगा रवि के साथ? अब क्या करें? उस आदमी ने, तुम्हें गांव के पुजारी से मिलना चाहिए, शायद वह तुम्हारी कुछ मदद कर दे। तो दोस्तों, आगे की कहानी हम पार्ट 2 में शुरू करते हैं। तब तक के लिए इस कहानी को एंजॉय कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 के साथ।